अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी उपस्थित गुरुजन, आचार्य, मित्र, व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स तथा अध्यात्म विज्ञान के जिज्ञासु, मुमुक्षु आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन का अवलोकन कर रहे हैं और बोध प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इस अध्याय में देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने प्रश्न किया कि मैं अव्यय आत्मा का दर्शन करना चाहता हूँ। अब तक जो आपने बताया उससे मेरा बहुत सारा भ्रम चला गया, लेकिन अब मैं उस अव्यय आत्मा को प्रत्यक्ष यथार्थ रूप से देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। और ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि देख मेरे ये अनंत हाथ है, मुख है, पेट है, मैं विश्वरूप हूँ। लेकिन ये कहते समय जब अर्जुन की ओर देखा तो उन्हें ऐसा ध्यान में आया कि ये केवल मेरे चेहरे की ओर देख रहा है, केवल मैं जो कह रहा हूँ उसका बोध उससे नहीं हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण जी के ध्यान में आया कि इसे प्रथम दिव्य दृष्टि देनी होगी, इसके चक्षु खोल देने होंगे। जब इसके चक्षु खुल जाएंगे, इसको वो दृष्टि मिल जाएगी, तब ये विश्वरूप का दर्शन यथार्थतः कर सकेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि तुम मुझे इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। और वो दिव्य दृष्टि क्या थी? तो अष्टधा अक्षर, उसमें ही व्याप्त अक्षर, निराकार, चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप, अस्तित्व रूप आत्मा यानी अक्षर भाव, और इन दोनों का लय पुरुषोत्तम भाव अर्थात वस्तु का नाम। और ये वस्तु पर ही आधारित ये त्रिपुटी है। वस्तु को जानने के लिए 3 अंगों में उसका विभाजन किया, क्योंकि विज्ञान जब भी किसी वस्तु का, किसी सिद्धांत का अनुसंधान खोज करता है तो वो पहले उसका पृथक्करण करता है और क्रमशः उसको जानता है, और जानने पर फिर अनेक प्रकार के तर्क और प्रमाण आदि सभी की जांच करके विज्ञान मानता नहीं, जानता है। और जो जानता है वो सीने पर हाथ रखकर और पूर्ण यानी विश्वास से कह सकता है कि हाँ ये सत्य है, क्योंकि सत्य कहने के पीछे जांच होती है। और इसीलिए विज्ञान को प्रमाणित माना जाता है, प्रमाणनीय माना जाता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान कभी भी जांच परख कर ही निर्णय करता है, और जो निष्कर्ष हो उसी को मानता और सबके समक्ष रखता है। अन्यथा विज्ञान किसी भी बात की घोषणा नहीं करता। और इसीलिए यहाँ हम संक्षिप्त में ये जान सकते हैं कि विज्ञान कहते हैं यथार्थ प्रत्यक्ष जांच किया हुआ सिद्धांत का लक्ष्य, उसे ही विज्ञान कहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे दिव्य दृष्टि जब दी तो वो युद्ध भूमि पर खड़ा था, और युद्ध जैसा यानी एक यानी अत्यंत जिसे कहते हैं कि विकराल ऐसा दृश्य सामने उपस्थित था। इसीलिए भगवान से अर्जुन कहने लगा, और वो इतना डर गया कि उसने देखा कि ये जो क्षर गति है ये कितनी यानी काल स्वरूप है, और जो भी उत्पन्न करती है स्वयं ही निगल लेती है। और इस क्षर गति को यानी ध्यान में रखकर वो अत्यंत यानी व्याकुल हो गया, और वो डर के भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगा कि प्रवाह जैसे जल के त्वरा से समुद्र ही में सब जा रहे हैं, वैसे तुम्हारे मुख में प्रदीप्त है जा रहे वीर सुये यहाँ के। एक कण कण विश्वरूप परमात्मा में उदय हो रहा है तो लय भी हो रहा है। और इसीलिए वो कहता है कि भयावनी दीर्घ कराल डाढ़ें, ऐसे तुम्हारे मुख में चले ये
कोई फंसे दातन में लखाए, होता दिखे शीश का चूर्ण उनके। इस प्रकार वो उस क्षर गति की अत्यंत वेगवान और काल स्वरूप गति को देखकर वो डर गया और कहने लगा कि तुम कौन हो उग्र स्वरूप, आप कौन हैं? उग्र स्वरूप, इतने तेजस्वी आपका स्वरूप है, आप कौन हो? मुझसे कहो नमो देव प्रसन्न होके, मैं आपका शरणागत हूँ, आपको दंडवत करता हूँ, आप कृपया प्रसन्न होकर ये बताएं कि आप कौन हो। जाना चाहूँ ही तुम आदि उसको, मैं उस आदि जो आप आदि आपका जो निज रूप है, स्वरूप है, जो सबका उत्पादक पालक और संहार करता है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। मिले नहीं हेतु मुझे तुम्हारा हेतु नहीं मिल रहा, तुम्हारा उद्दिष्ट नहीं मिल रहा, उद्देश्य नहीं मिल रहा है कि किस उद्देश्य से आपने ये लीला की है। तब भगवान ने कहा कि कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। मैं काल हूँ, भक्षक विश्व का वो, आया यहाँ हूँ सब नाश करने। खड़े हुए दल के वीर दोनों, तू जाएगा तब भी ये मरेंगे। इससे खड़ा हो यश साध ले तू, शत्रुहत के भोग संपन्न राज्य। इनको मारा जन्म के साथ मैंने, निमित्त हो तू भीड़ सव्यसाचिन। ये भीष्म, ये द्रोण, जयद्रथ आदि, ये कर्ण योद्धा रण में जुटे वो, मैंने किए है हत। मार इनको, लड़ना न डरना, जय पाएगा तू। ये सब वृत्तांत संजय अपने महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहा है और वो कहता है, सुनते ही ये वाक्य श्री कृष्ण जी का सरोम जोड़े कर दो किरीटी। ये वाक्य भगवान श्री कृष्ण जी का सुनकर उसके रोम राजी खड़ी हुई और वो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी के सामने अर्जुन झुका, नमस्कार किया हरि को। अब उन्हें समझ में आया कि श्री कृष्ण जी उस दृष्टि को धारण करके ही सभी कार्य कर रहे हैं। वो हरि का यानी विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार, साक्षात स्वरूप ही है। और डरता हुआ, डर भी रहा है और गदगद कंठ से बोलने लगा कि मैं आपको सर्व ओर से कहता है कि हो चंद्रमा मेघ यमाग्नि वायु, प्रजापति तुम विधि के पिता हो। तुम्हें नमस्कार सहस्त्र मेरे, फिर भी नमस्कार तुम्हें अनंत। दंडोत तुमको प्रभु सर्वरूपी, सर्वत्र आगे अरुपीठ से भी। अनंत वीर्य अनंत कर्मी, तो इस हेतु हो आप ही सर्वरूप। ये कहता है, आइए हम भी उसने कहा हुआ उसका ध्यानपूर्वक इन्हें लक्ष्य करके यदि हम इसको सुनेंगे तो हमारे उस विश्व विराट का स्वरूप ध्यान में आने लगेगा और अर्जुन को उस बोध का क्या यानी जिसे कहते हैं कि निश्चय हुआ, ये भी इसमें से प्रकट होगा। अर्जुन कह रहा है, हे देव कीर्ति सुन के तुम्हारी, सहर्ष हो के जन प्रेम धारे। डरते हुए राक्षस भागते हैं, है योग्य ही सिद्ध झुके समग्र। ये क्यों नहीं आपको ही नमेंगे, पिता विधि के गुरु हो महात्म। तुम हो तुम सता सत से जो परे वो, दे अनंत देवेश जगन निवास। तुम आदि हो देव पुरातनी वो, हो विश्व के तुम लय स्थान अंतिम। ज्ञाता लखाओ और श्रेष्ठ धाम, अनंत तुमने सब विश्व व्यापा। आप विश्वव्यापी परमात्मा हो, क्योंकि सद्गुरु और परमात्मा, सद्गुरु ये परमात्मा को जानकर परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं और वो परमात्मा का ही दर्शन दिग्दर्शन करते हैं और कराते हैं। इसीलिए यहाँ अर्जुन कह रहा है
कि ज्ञाता लखावो और श्रेष्ठ धाम, अनंत तुमने सब विश्व व्यापा। हो चंद्रमा मेघ यमाग्नि वायु, प्रजापति तुम विधि के पिता हो। तुम्हें नमस्कार सहस्त्र मेरे, फिर भी नमस्कार तुम्हें अनंत। कितना नमस्कार करूं, अनंत आंखें मुख पेट, कितना कहाँ कहाँ नमस्कार करूं, इसलिए बार बार नमस्कार कर रहा है। दंडोत तुमको प्रभु सर्वरूपी, हे प्रभु आप जो सर्वरूप हो उसको मैं दंडवत करता हूँ। सर्वत्र 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 आपको नमन करता हूँ, जहाँ वहाँ अब मुझे विश्वरूप परमात्मा ही आप दिख रहे हो। और सर्वत्र आगे और पीठ से भी, सर्वत्र आगे और पीठ से भी, पीठ की ओर भी यानी पीछे भी विश्वरूप परमात्मा आगे भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है और यहाँ भी है। यानी सर्वत्र वो विश्वरूप एक ही परमात्मा है जो अनंत नामों रूप में लीला कर रहा है। और इसलिए वो कहता है कि आपको सर्वत्र नमस्कार है, आगे भी नमस्कार है, पीछे भी नमस्कार है। अनंत वीर्य अनंत वीर्य अनंत कर्मी, इस हेतु हो आप ही सर्वरूप। आप अनंत वीर्य हो, कितना उसका आपका उत्पादन है। चार खाने की ये अनंत प्रकार की जीव सृष्टि, चर अचर जड़ चेतन कहाँ कहाँ नहीं हो, आप कण कण में व्याप्त हो। इसलिए आप अनंत ही वीर्य अनंत कर्मी। कितने कर्म कर रहा है विश्वरूप परमात्मा? नहीं, ये सब विश्वरूप परमात्मा की ही तो लीला है, जो चार वर्णों में व्यक्त होकर ये संपूर्ण सृष्टि का कार्य कर रहा है और फिर भी निर्लेप है। ये न जान के ये अब उसके ध्यान में आया कि भगवान श्री कृष्ण जी विश्वरूप परमात्मा स्वरूप हुए हैं, विश्वरूप है श्री कृष्ण जी। ये अब उसके ध्यान में आया और ये ध्यान में आते ही फिर उसने मित्रत्व में क्या क्या यानी अपराध किए, ये सब उसे याद हो आया कि मैं तो इन्हें मित्र मानता रहा, ये तो मेरे साले हैं, इनसे मेरा हंसी मजाक का नाता था। लेकिन उस हंसी मजाक में मैंने ये नहीं जाना कि ये विश्वरूप परमात्मा को जानने वाले तत्ववेत्ता तत्वदर्शी है, अवतार है, सद्गुरु है, गुरुर्गरियान सर्वश्रेष्ठ गुरु है। ये मैं नहीं जानता था। और ये मैंने हंसी में मजाक में खाने में उठने बैठने में क्या क्या मजाक की होगी, क्योंकि मेरे साले भी हैं और मेरे मित्र भी हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये इतने महान है कि जो विश्वरूप भूमिका से अपने सभी कार्य करते हैं। इस प्रकार वो शर्मिंदा हो गया, लज्जित हुआ और कहने लगा कि न जान के ये महिमा तुम्हारी, हे कृष्ण हे यादव हे सखा हे। मैंने आपकी महिमा को न जानते हुए हे कृष्ण हे यादव हे मित्र, प्रमाद का भाषण मित्रता से। मनुष्य जब मित्रता करता है तो धीरे धीरे संकोच निकलने लगते हैं। मनुष्य अपने हृदय की बात अपने मित्र को बताने लगता है और फिर मित्र के साथ चुगलबाजी भी होती है, व्यवहार भी होते हैं, प्रमाद भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन वहाँ सब क्षम्य होता है। क्यों? क्योंकि मित्र ही ऐसा नाता है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता और निसंकोचता होती है। क्योंकि मित्र उसे ही कहते हैं जो दूसरे का हित चाहे। जो छल कपट बेईमानी करते हैं वो तो बहुरूपी है, भेषधारी, उन्हें मित्र नहीं कहा जा सकता। मित्र उसे कहते हैं जिसका हृदय एक हो गया, जो सुख दुख में समान रूप से उसको सहयोगी हो गया, उसे मित्र कहते हैं। और मित्रता का एक उदाहरण तो कर्ण भी था कि कर्ण ये जानते हुए कि सत्यता क्या है और क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने किए हुए उपकार का स्मरण रखता है और कहता है कि मैं ऐसे समय मित्र से दगाबाजी नहीं कर सकता, मुझे मित्रता का धर्म निभाना होगा। वो मित्र, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहता है न जान के ये महिमा तुम्हारी,
हे कृष्ण, हे यादव, हे सखाए। प्रमाद का भाषण मित्रता से मैंने किया मित्र सखा समझ के। एकांत में वा सबके समक्ष विहार शय्यासन खान में जो मैंने असत्कार किया हंसी से, क्षमा करो अच्युत सो अनंत। कहता है कि एकांत में और सबके सामने विहार में यानी खेलते और विहार करते हुए, पर्यटन करते हुए, शैया में यानी सोते समय, आसन में यानी महफिल में और दरबार में, और खाने में भोजन के समय मैंने असत्कार किया हंसी से। मैंने आपका असत्कार, कई बार आपका मजाक उड़ाया, कई बार हंसी ठट्ठा में आपके साथ मैंने व्यवहार किया, मुझे आप क्षमा कीजिए अच्युत। अच्युत, अच्युत किसे कहते हैं? जो इधर उधर नहीं होता, डुलमुल नहीं होता। ये विश्वरूप परमात्मा कैसा है? अच्युत है, अटल है, स्थायी है, स्वयंभू है, स्वयं नियंत्रित है, ये स्वयं संचालित है, ये स्वयं ही परमात्मा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन कह रहा है कि क्षमा करो अच्युत सो अनंत। हे अनंत स्वरूपी सद्गुरुदेव, मैं आपको यानी क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए आप। पिता तुम ही हो सब विश्व के वो। अब उसके ध्यान में आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण जी ने जो दिव्य चक्षु दिए थे उससे उसे ध्यान में आ रहा है कि ये विश्व ही परमात्मा है। और इस विराट भूमिका को ध्यान में रखकर वो अर्जुन कह रहा है, पिता तुम ही हो सब विश्व के वो, बड़े गुरु श्रेष्ठ सुपूजनीय। तुम ही पिता हो इस विश्व के, तुम ही पिता हो इस विश्व के। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि आप निज रूप को जानकर विश्व रूप ही हो गए हो, और आप ही तो सारी विश्व का यानी पितृत्व है आपकी ओर। आप ही तो सबको जन्म देते हो, पोषण भी आप ही करते हो, और आप ही लय कर देते हो। इस प्रकार आप श्रेष्ठ गुरु हो, सुपूजनीय। आप श्रेष्ठ गुरु हो अर्थात आप सद्गुरु हो, सुपूजनीय हो। नहीं तुम्हारे सामान्य कोई, त्रैलोक्य में अप्रतिम प्रभाव। आप जैसा मुझे त्रैलोक्य में कोई नहीं दिखता। अब यहाँ त्रैलोक्य का क्या अर्थ लेंगे आप और हम? स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, ये हम मानते हैं। इसी को वो विज्ञान में पाताल अर्थात क्षर, और पाताल अर्थात क्षर, स्वर्ग अर्थात पुरुषोत्तम, और मृत्यु अर्थात क्षर। क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, ये त्रिपुटी यहाँ घटती है, और इसीलिए यहाँ उन्हें त्रैलोक्य कहते हैं। गुजरा हुआ अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये त्रैलोक्य है। 3 प्रकार के लोक है, सत्वगुणी लोक, रजोगुणी लोक और तमोगुणी लोक। जिस दृष्टि से हम इस विश्व की ओर देखेंगे वो ये विश्व उसी प्रकार का दिखता है, इसीलिए यहाँ त्रैलोक्य कहा जाता है। तो इस हेतु मेरे प्रभु ईश तुमको प्रणाम करके यह प्रार्थना है, संतान की बाप सखा सखा की, क्षमा करे मुझ पर आप वैसे। जैसे संतान की गलतियों को पिता क्षमा कर देता है, मित्र की गलती को मित्र क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप भी मुझे क्षमा कीजिए। मैं लज्जित हूँ, मैंने जो कुछ भी आज तक व्यवहार किया वो अज्ञानवश हुआ है, मुझे आप क्षमा कीजिए। हुआ मुझे हर्ष अपूर्व देखा, मिलूं कहाँ इस भय से दुखी हूँ, इसीलिए देव प्रसन्न होके बताओ वो रूप जगन निवास। मुझे खुशी हुई, मैंने अपूर्व ऐसा ये विश्वरूप देखा आपने दिए हुए युक्ति के सहारे से, दिव्य चक्षु से। मिलूं कहाँ इस भय से दुखी हूँ, मैं आपसे कैसे मिलूं, कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं? ये पुरुषोत्तम पद का बोध हो चाहता है। इस भय से दुखी हूं, मैं कहाँ मिलूं?
क्योंकि जैसे सभी जीव जंतु जड़ चेतन अचर अचर ये इस प्रकार बिखरा हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं आपसे कहाँ मिलूं, यानी कहाँ मैं आपके विश्व विराट रूप से लय को प्राप्त करूं। इसलिए देव प्रसन्न होके बताओ वो रूप जगन निवास। अब वो रूप देखना चाहता है विष्णु का। श्री कृष्ण जी वैष्णव था, विष्णु का भक्त था, और वो यानी अभ्यासु भी था। वो स्वयं ही बता रहा है कि असित देवल नारद इन्होंने जो कुछ भी कहा वो मैं जानता हूँ, यानी वो यानी उसने बहुत सारा कुछ अध्यात्म विषय में सुन रखा था। और इसीलिए वो कहता है कि मैं वही, जब आप सभी बने हो, ये विश्व ही सब कुछ है, तो मुझे आप, तुम्हें गदा चक्र किरीटधारी चतुर्भुजा का अस देखना है। मुझे आपको गदा चक्र किरीटधारी इस चतुर्भुजा का देखना है। यानी वो चाहता था कि मैं अपना काल्पनिक रूप भी, जो मैंने कल्पना की है विष्णु के विषय में, विश्व ही विष्णु है, लेकिन इस विष्णु को विभूति स्वरूप मानकर उसको गदा चक्र किरीटधारी ऐसा चतुर्भुजा का मान लिया गया है। विष्णु चतुर्भुजा का ही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये इस विश्वरूप विराट की चार भुजाएं हैं। विष्णु चार ही भुजावान होते हैं, सत्य है। लेकिन गदा चक्र किरीटधारी, गदा चक्र और किरीट धारण किए हुए चतुर्भुजा का मुझे देखना है। यानी वो अपनी कल्पनाओं का विष्णु रूप देखना चाहता है। ध्यानार्थ हे भगवन विश्वमूर्ते सहस्त्रबाहो तुम ही बनो सो। अब तुम ही विष्णु का रूप धारण करो हे विश्वमूर्ति भगवान। तो ये वो रोचकता पूर्वक कह रहा है कि जब सब कुछ आप में है तो वो गदा चक्र किरीटधारी विष्णु रूप भी इसी विश्व में है, तो वही रूप धारण करके मुझे बता दीजिए। इस प्रकार की वो रोचक भावना में फंस गया है। अब श्री भगवान क्या कहते हैं इसका अवलोकन करें।